नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मेरे द्वारा जो वीडियो आप देख रहे हैं उससे आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल रही होगी, कुछ समझने को, कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों आज हम हमारा इतिहास का जो चल रहा है उसको आगे बढ़ाते। तो दोस्तों हमारा जो इतिहास में चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री में, आज हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन दोस्तों आज हमारा दूसरा पार्ट रहेगा। पहले पार्ट अपलोड हो चुका है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वह देखें पहले, और रिक्वेस्ट करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपने अगर नहीं देखा है तो पहले वो देखिए। तो दोस्तों उसमें हमने पृष्ठभूमि बताई है कि किस तरह से वो चैप्टर भी हमको इतिहास में पढ़ना होता है और उसकी क्या भूमिका है। क्योंकि दोस्तों जब अंग्रेज आए थे तो आधे क्रांतिकारी तो क्या है, अंग्रेजों से लड़ रहे थे, भारत को आज़ाद कराना चाहते, लेकिन आधे व्यक्ति जो थे जो समाज सेवी, वो समाज में कुछ बदलाव चाहते थे, जागृत करना चाहते थे समाज को, और उनमें मतलब कि बुद्धि का विकास करना चाहते थे और अपना मतलब देश जो है वो अंग्रेज़ों से, और जो समाज जागेगा उससे, दोनों तरीके से देश देश तभी आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों कुछ तो क्रांतिकारी थे जो देश को आज़ाद, और कुछ देश को जगाने में लगे हुए थे, मतलब समाज को। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो दूसरा पार्ट आएगा। दूसरे पार्ट में दोस्तों हम आज देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है दोस्तों, जो कि आज दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इनके बारे में हम देखें तो काफ़ी नाम सुना होगा आपने, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों इनके बारे में आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती दोस्तों काफ़ी महान समाज सेवी है, इनके बारे में आज जानेंगे। इनका अगर समय काल दोस्तों आप याद रखें तो इनका समय काल आपको याद रखना है। अगर इसमें देखें तो 1824 में इनका जन्म होता है और 1883 तक, ये दोस्तों दो बातें आपको याद रखनी है। 1824 में जन्म होता है और 1883 तक अगर देखें तो यहाँ पर ये 59 वर्ष तक जीते हैं। ठीक, अब देखिए इन्होंने क्या काम किया, शुरू से लेकर आखिरी तक एक कहानी के जरिए इनके व्यक्तित्व को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अगर हम देखें तो इनका जो जन्म है दोस्तों 1824 में गुजरात का कंठारा, दोस्तों कंठारा नाम याद रखें, गांव है, वहाँ पर इनका जन्म होता है। दोस्तों 1824 की बात है और 1824 में क्या है कि गुजरात राज्य नहीं बना था, वो बम्बई प्रांत में ही आता था। ठीक, देखिए अगर जो आज वर्तमान में देखते हैं एमपी में, तो महाराष्ट्र और गुजरात, मतलब महाराष्ट्र और गुजरात इंडिया में एक ही पास पास ही है, क्योंकि दोस्तों बम्बई से ही क्या है गुजरात बना है। पहले पूरा महाराष्ट्र जो है वो बम्बई प्रांत कहलाता था, जो ब्रिटिशों के अंदर था। पहले दोस्तों दो चीज़ें थी ना, एक तो रियासतें थी जहाँ राजा रहते थे, और जो प्रांतें थी वहाँ ब्रिटिश भारत कहा जाता था उनको। वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था, वहाँ उनके गवर्नर बैठते थे, तो उसमें से बम्बई था दोस्तों, प्रेसिडेंसी क्षेत्र भी, प्रेसिडेंसी भी बोल सकते हो उनको वहाँ पर। तो उससे क्या होता है कि वहाँ से गुजरात पहले बना नहीं था, गुजरात बाद में बना था 1960 में। तो पहले बम्बई प्रांत ही बोल सकते हैं, लेकिन वर्तमान में आज समझने के लिए गुजरात बोल सकते हैं, गुजरात में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उस समय नहीं था। दोस्तों ये कौन सा राज्य कब बना, क्या उनका पृष्ठभूमि थी, मतलब बनने क्यों बना, जैसे कि अगर देखें तो मद्रास से अगर देखें आंध्रा बन गया था, पंजाब से हरियाणा बना, ठीक, बम्बई से गुजरात बना। तो दोस्तों कौन सा राज्य कब बना, इसको पॉलिटी में हम देखेंगे। जब मैं आपको पॉलिटी का सब्जेक्ट लूँगा तो उसमें दोस्तों आपको डिटेल से बनाऊंगा, जो कि उस समय जो सब प्रांत थे तो प्रांत से राज्य कैसे बने, और आज देखते हैं वर्तमान में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो किस दिन कौन सा राज्य कब बना और क्यों बना दोस्तों, उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। तो वो पॉलिटी का चैप्टर दोस्तों हम पॉलिटी में आएंगे तब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। देखिए फिलहाल हम इतिहास कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो समझ गए दोस्तों, गुजरात का कंठारा में इनका जन्म होता है 1824 में। ठीक, अब क्या था कि बचपन से ही जब इन्होंने इधर उधर देखा समाज में, और इनके किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी दोस्तों इनके घर। इनके पिता जो थे वो कर कलेक्टर थे दोस्तों, मैंने बताया कि अंग्रेजों ने एक पद बनाया था कलेक्टर का पद,
जो आज भी वर्तमान में हम देखते हैं। तो इनके पिता जो थे वो कर कलेक्टर थे, तो इनको किसी बात की कोई कमी नहीं थी, मतलब कि इनका जो रिच फैमिली थी, अमीर फैमिली थी इनकी, और इनका रहन सहन, इनका जो तरीका था जीवन जीने की शैली, वो भी इसी तरह की हो थी मतलब। और दोस्तों इनके इनके जो पिता थे वो कट्टर ब्राह्मण, जो कि ब्राह्मण कह सकते एक तरह से, बहुत ही जो मूर्ति पूजा में काफ़ी विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों वे क्या थे कि मूर्ति पूजा जब थोड़े बड़े हुए तो स्वामी दयानंद सरस्वती, दोस्तों उनके बचपन का नाम मूल शंकर था, बाद में पड़ता है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो मूल शंकर जो थे वो क्या था कि बचपन में जब उन्होंने इधर उधर देखा तो इतना सारा कर्म कांड पाखंड जो चल रहा था, आडंबर और मूर्ति पूजा, तो दोस्तों इससे उनको काफ़ी इतना लगाव नहीं था, और वह मतलब मत क्वेश्चन करते थे कि ऐसा क्यों होता है, मूर्ति की पूजा क्यों करते हो, इतना छुआछूत जो होता है। तो दोस्तों कोई उनको जवाब मिलता नहीं था। अब वो काफ़ी परेशान थे, तो दोस्तों मतलब चिंतित रहते थे, जो छुआछूत देखते थे, और महिलाओं की जो स्थिति थी, उसके बाद में जो मूर्ति पूजा था, जो कर्मकांड, जो पाखंड जो होता था, जितना सारा होता था समाज में, तो वह देखते थे तो काफ़ी निराश होते थे और काफ़ी चिंतित होते थे। फिर धीरे धीरे इस तरह वो बड़े होते हैं, और जब 1845 के आसपास दोस्तों क्या होता है कि उनके माता पिता ये सोचते हैं कि क्यों ना, अगर देखें तो मूल शंकर का विवाह करवा दिया जाए। तो दोस्तों क्या होता है, फिर उनका विवाह करवाने की सोचते, लेकिन विवाह करवाने के पहले ही जब मूल शंकर जो रहते हैं, मतलब दयानंद सरस्वती जी, वो क्या होते हैं कि घर छोड़ देते दोस्तों। अगर यहाँ पर देखें दोस्तों तो दोनों का लगभग सेम आ रहा है, जैसे राजा राम मोहन राय का पिछले वीडियो में हमने कवर किया है, वहाँ पर भी उन्होंने घर छोड़ दिया था। तो दोस्तों दोनों का मैच करके आप पढ़ें। उनका अगर जन्म देखें राजा राम मोहन राय का, तो पश्चिम बंगाल, दोस्तों अगर इधर देखें तो पश्चिम बंगाल आएगा। पश्चिम बंगाल जो कि ईस्ट साइड हम बोल सकते हैं, जिससे सूर्य उगता है, ठीक। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में उनका जन्म होता है राधानगर में। और अगर देखें तो दयानंद सरस्वती का गुजरात के कंठारा, जो कि उस समय बम्बई प्रांत हुआ करता था, वहाँ पर उनका जन्म होता है, ठीक। और दोनों ने घर त्याग दिया था, ठीक। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये इधर उधर घूमते रहते, मतलब शिक्षा ग्रहण करते रहते और समाज को देखते रहते कि क्या क्या और समाज में चल रहा है मुझे, और क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों एक स्वामी रहते जिसका नाम रहता है पूर्णानंद, स्वामी पूर्णानंद। तो स्वामी पूर्णानंद क्या करते हैं, जब इनके व्यक्तित्व को देखते हैं, जब इनकी चिंताएं, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा नाम तो मूल शंकर से तुम क्या करो, स्वामी दयानंद सरस्वती रखो। मतलब कि दयानंद मतलब दया, सब में सबके लिए दया भरी हो, सबको समान रखता हो, तो वो नाम उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती रखा। और फिर जब से दोस्तों उनका नाम मूल शंकर से स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाता है, ठीक। फिर दोस्तों क्या होता है कि जो एक दोस्तों आपको सन भी याद रखना है, सन से भी चैप्टर आ जा मतलब कि क्वेश्चन बन सकते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, तो 1824 में, ठीक। मतलब उन्हें घर कब त्याग दिया था, तो लगभग 1845 के आसपास। फिर 1861 की एक घटना होती है दोस्तों। क्या होता है कि मथुरा के एक स्वामी रहते हैं जिनका नाम रहता है स्वामी बिरजानंद। स्वामी बिरजानंद को वह अपना क्या गुरु मानते हैं, आध्यात्मिक गुरु पूर्ण रूप से, और उनके पास जब जाते हैं और वह शिक्षा ग्रहण करते हैं, कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती। नाम याद रहे दोस्तों, जो उन्होंने क्या किया था कि जो नाम दिया था उनको स्वामी मूल दयानंद सरस्वती, वो पूर्णानंद ने दिया था। लेकिन जब उन्होंने शिक्षा जो ग्रहण की थी, अपना जो पूर्ण रूप से गुरु जो माना था, वह माना था गुरु बिरजानंद को, ठीक, 1861 में। और फिर वहाँ उनके साथ रहते और फिर वह वेदों की स्टडी करते, वेदों को समझना शुरू करते, और फिर तार्किक तरीके से मतलब अपनी योजना बनाते और उस काम में लग जाते कि समाज में क्या क्या कुरीतियाँ, क्या क्या हमको बदलाव करना चाहिए, और किस तरह समाज को जगाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों समाज क्या है, एक के पीछे एक फॉलो तो करना होता है, जो परंपरा चली आ रही है उनको उससे कोई मतलब नहीं कि सही है क्या गलत है। तो उनको सबसे पहले समझाना भी तो पड़ेगा कि ये बात है और इस तरीके से इसको हम सुलझा सकते, इससे हमारा देश पीछे की ओर जा रहा है, चला जाएगा। तो क्या होता है कि फिर उसके बाद अगर देखें तो वो इसकी शुरुआत कहाँ से करते, आगरा से। आगरा में क्या होता है दोस्तों कि एक घटना होती है, घटना तो नहीं कह सकते, एक सभा होती है, वहाँ पर सभा होती है 1800 उसके आसपास ही 62-63 की बात है।
आगरा में वह मतलब पाखंड खंड फतह का फेराते, मतलब एक सभा करते हैं और वहाँ से आगाज करते हैं कि हम क्या करेंगे, समाज को जागृत करेंगे। तो समाज में इतनी सारी कुरीतियाँ चल रही है दोस्तों अगर देखें तो छुआछूत हुआ, महिलाओं की जो स्थिति थी, महिलाओं को कुछ भी समान नहीं समझा जाता पुरुषों के। उसके बाद में कानून बन चुका था दोस्तों, सती प्रथा पर कानून 1828-29 में ही बन चुका था, लेकिन फिर भी गांव में तो मौजूद थी। तो फिर उस तरीके से समाज को जगाना, उनको समझाना, उसके बाद में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देना, बाल विवाह पर काम करना, बाल विवाह में मतलब उनको रोकना, व्यक्तियों को समझाना। दोस्तों ये उस विषय में उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की और बोला कि हम इस तरह अपने कार्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों दो बातें समझने वाली बात है कि जो राजा राम मोहन राय का जो ब्रह्म समाज था, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था थी दोस्तों अगर हम देखें तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो प्राचीन भारत से चले आ रहे थे उसका उन्होंने समर्थन किया था। ठीक, वो चाहते थे कि नहीं, ये जो परंपराएं जो कुरीतियाँ हैं दोस्तों, जो आडंबर है, ये समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन और छुआछूत सारा, लेकिन वर्ण व्यवस्था तो ये तो आधार ही है धर्म का, ये तो चलना चाहिए मतलब। और दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो जो उसके बाद में फतह का फेराने के बाद, यहाँ पर सभा करने के बाद 1875 में, ठीक है दोस्तों, बम्बई में मतलब आर्य समाज की स्थापना की जाती है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा एक बहुत बड़ी सभा मतलब मुख्यालय बनाया जाता है आर्य समाज का। यहाँ पर दोस्तों इनका भी ये मेन उद्देश्य रहता है कि हम जितना भी आडंबर चल रहा है, जितना भी छुआछूत जो अंधविश्वास है, जितना भी कर्मकांड है, पाखंड है, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। और लेकिन दोस्तों वर्ण व्यवस्था जो मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे वो, ठीक है दोस्तों, ये मतलब आर्य समाज ने बोला था, मूर्ति पूजा का खंडन किया था। लेकिन अगर यहाँ पर अगर देखें तो वर्ण व्यवस्था को वो भी मतलब उन्होंने भी बताया कि ये भी चलता रहना चाहिए, मतलब ये तो क्या है कि ये धर्म का प्रमुख आधार ये होना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज जो था उन्होंने भी वर्ण व्यवस्था को समर्थन दिया था, लेकिन मूर्ति पूजा का विरोध किया था। और इन्होंने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया है और वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। और दोस्तों जो स्वामी, इसके बाद आने वाले वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दोस्तों तमाम युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहते हैं और बहुत सारे भारतीय युवा अधिकतर उनको अपना हीरो भी मानते हैं। दोस्तों उन्होंने ऐसा काम भी किया है दोस्तों, उनके बारे में हम डिटेल से अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों जो स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन रहता है दोस्तों, वह मूर्ति पूजा का समर्थन करता है। ये दोस्तों आप याद रखें, ये दोस्तों क्वेश्चन में ये आ सकता है मतलब कि स्वामी विवेकानंद का जो रामकृष्ण मिशन था वो मूर्ति पूजा का समर्थक था कि विरोधी था, तो समर्थक था। ठीक, और दोस्तों ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज है ये मूर्ति पूजा का विरोधी, और अगर राजा राम मोहन राय का जो ब्रह्म समाज था वो भी मूर्ति पूजा का विरोधी था। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो 1875 में, यहाँ पर दोस्तों आपको 3 बातें याद रखना है। आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहाँ की, तो बम्बई में। और कब की, तो 1875 में। ठीक, अब दोस्तों इसके बाद अगर देखें तो उसके कुछ वर्षों बाद लाहौर में इसका मुख्यालय शिफ्ट कर दिया जाता है, लाहौर में 1877 में। और दोस्तों इसी बीच उनकी पत्रिका भी आती है, आपने यहाँ पर देखा होगा, तो सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों वो अपने विचार रखते थे समाज को दिखाने के लिए, समाज का आईना दिखाने के लिए कि क्या चल रहा है समाज में और सच क्या है, हमको किसको फॉलो करना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो समाज में चल रहा था उसको, कर्मकांड को तो दूर कर ही रहे थे, इसी बीच वो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे, मतलब पूरे भारत को एक करना चाहते थे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो चाहते थे कि हिंदी जो हो हमारी मात्र राष्ट्रीय भाषा बने, वो इसके ऊपर जोर देते थे कि हमारी जो पूरी एक देश की एक भाषा रहेगी तो हम एक अखंड रहेंगे, एकता में रहेंगे। दूसरी बात दोस्तों उन्होंने बोला था कि जो गौ रक्षा के लिए उन्होंने समिति बनाई थी दोस्तों, मतलब गौ जो गाय जो रहती है जिनको माता की वो देते हैं, तो दोस्तों क्या है कि वो चाहते थे कि गाय को सुरक्षित रखा जाए, उनको मतलब जो उनको जो अच्छी तरह से उनको समझा जाए और उनकी रक्षा की जाए। ठीक, अब दोस्तों इसके बाद हम देखें तो वो उन्होंने वेदों की ओर लौट चलो ये नारा दिया था। उनका ये कहना था कि बुरा से बुरा जो देसी शासन है वो अच्छा होता है किसी भी अच्छे विदेशी अच्छे से अच्छे शासन से। वो चाहते थे कि जो देश में उस समय दोस्तों अगर देखें तो 1900 के आसपास अगर देखें
तो विदेशी पाश्चात्य कल्चर है दोस्तों, जो पाश्चात्य जो यूरोपीय कल्चर है, जो अंग्रेज थे उस समय दोस्तों, तो उनके रहन सहन, उनका तरीका और उनके पढ़ने का जो पैटर्न आया था, जो विषय, वो दोस्तों, तो स्वामी दयानंद सरस्वती चाहते थे कि इनको मत अपनाओ, देसी जो चल रहा है हमारा प्राचीन भारत से, तो उनको अपनाओ और इनका तुम बहिष्कार करो। तो दोस्तों नारा दिया था, वेदों की ओर लौट चलो, मतलब वेद में जो लिखा है उसके तरीके से अपना जीवन जियो। ये दोस्तों विदेशी कल्चर को तुम मत अपनाओ, इनकी शिक्षा पद्धति को तुम मत अपनाओ, दोस्तों उन्होंने नारा दिया था। ठीक दोस्तों, उसके बाद में काफ़ी समय तक उन्होंने कार्य किया। तो ये दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती, और उसके बाद में दोस्तों वह और भी काफ़ी सारे कार्य करते हैं। 1875 में बम्बई में दोस्तों, अगर इसको हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है, ये तो दोस्तों स्टोरी हुई, लेकिन इसमें अगर ये तो दोस्तों क्या हुआ कि कॉन्सेप्ट हुआ, लेकिन इसमें और भी आ सकते हैं, जैसे कि जिस तरह आ सकता है कि 1845 में अगर देखें तो उन्होंने घर त्याग दिया था, घर त्यागा। ठीक दोस्तों, आपको ये याद रखना है, घर त्यागा 1845 में। 61 में अगर देखें तो उन्होंने मतलब कि जो मथुरा के स्वामी थे वहाँ पर अपना गुरु उनको बनाया, गुरु बनाया। ठीक, गुरु बनाया यहाँ पर उन्होंने। और इसके बाद में अगर देखें तो 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की दोस्तों, एक संगठन बनाया, मतलब समाज, आर्य समाज की स्थापना की। 77 में इसको दिल्ली शिफ्ट किया, और इसके साथ ही उन्होंने दोस्तों एक सत्यार्थ प्रकाश, दोस्तों ये किस महापुरुष ने, बहुत सारे महापुरुष जैसे गांधी जी हुए, बाल गंगाधर तिलक हुए, गोपाल कृष्ण गोखले, BR अम्बेडकर, बहुत सारे व्यक्ति दोस्तों जो अपनी पत्रिका भी निकालते थे, वो अपने विचार रखते थे देश के सामने, समाज के सामने। तो उनमें दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश जो कि दयानंद सरस्वती की, दोस्तों किसने कौन सी निकाली, उसमें क्या था दोस्तों, इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।